दोस्तों, आज आर ओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसी की आर ओ एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपके सामने है। स्पीड से देख लेंगे हम इसमें, फिर बाद में लास्ट में बता दूंगा कि इसमें क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये बी सीरीज़ का है। बी सीरीज़ में पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस या शतरंज विश्व कप किसने जीता था? तो इसमें मैग्नस कार्लसन का नाम है। इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रज्ञानंद, ये उसके उप विजेता थे, इसलिए इनका नाम नहीं आएगा। बहुत सारे ने प्रज्ञानंद जल्दबाजी में किया होगा क्योंकि पहला ऑप्शन आयोग ने वैसे दिया है, तो आयोग इस तरह की चीज़ें करता रहता है हमेशा। बाकी दूसरा क्वेश्चन, भारतवर्ष में 2023 में एशिया खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? 28 जीते थे इसमें। 27 और 26 को लेकर कई लोगों को डाउट था, लेकिन 28 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें। दूसरा है, अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नए कौन हुए? देखो पहला ऑप्शन राधा रतुड़ी दे रखा है, जबकि राधा रतुड़ी अब इस पद पर नहीं है, इसमें वी षणमुखम है। 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? आंसर आएगा स्पेन। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडीपी डब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? इसलिए उसमें गोट विलेज जो उत्तराखंड का, उसने पहला ऑप्शन दे दिया, कई लोगों ने जल्दबाजी में इसको कर दिया, जबकि आंसर क्या है? धोलडो है। ये धोलेडो है, ये बेसिकली गुजरात में है, उनको दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया था? लद्दाख के। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या गया? शिव शक्ति पॉइंट कहा गया उसको। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? समर्थ का। नारी शक्ति वंदन विधेयक 128वां 128वां संविधान संशोधन को विधेयक पूछा गया है इसमें। आपको बेसिकली अगर आपको ये चीज़ें तैयारी करनी है तो आप ये लगा लो कि जो 97 से लेके 106 अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो एक्ट बन चुके हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम इसमें, जो 7वां क्वेश्चन है इसमें, ये भी हो गया था, 8वां हो गया, 9वां भी, 10वां क्वेश्चन है कि निम्न के किस राज्य में 2023 में जाति आधारित जनगणना की गई थी? तो आंसर आता है बिहार में। बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई थी, तो इसमें हम बिहार आंसर करेंगे। एशियन गेम 2023 में आयोजित हुए थे, कहाँ हुए थे? हांगझाओ में हुए थे। देखो गुआंग झाओ भी इसमें ऑप्शन में है, लेकिन हांगझाओ इसका सही आंसर है। 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये नरगिस मोहम्मदी। इससे पहले 26 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आया था, नरगिस मोहम्मदी को लेकर। अगला है 15वां क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया इजिप्ट को, भले इनको बुलाया गया था। लाखोडियार अल्मोड़ा में है। रानी गुलेरिया ने किसके परमार शासक का राज्यभार सौंपा था? कीर्तिशा का नाम आएगा। काठगोदाम के निकट से रानी बाग जिया रानी के नाम से फेमस है। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड में किस आंदोलन से है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि जब उत्तराखंड में आंदोलन शुरू हो, जैसे रवाईगढ़ 1923 का है, डोलापाल के आंदोलन, ठीक है, कुली बेगार 1921 का है, तो जो ये 1905 के बाद का टाइम है, उस समय भारत में क्या है, उत्तराखंड में खासकर आज़ाद पंचायतें बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए इसमें से जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है। बाकी आज़ाद पंचायत में रवाई आंदोलन भी इसका आंसर हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डाउट में, इसलिए आप उसे देख लेना। टीर राजा किस राजा ने मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था? आंसर आता है कीर्ति शाह ने हुजूर दफ्तर। उससे पहले चीफ कोर्ट नाम था उसका, फिर उसने हुजूर दफ्तर उसका नाम किया था। निम्न में से कौन सा कुमाऊं का बिना ताजपोशी का राजा, यानी हेनरी रैमजे को वहाँ पर क्या कहा जाता है? कुमाऊं का राजा कहा जाता है, जिसका कोई मतलब, बेसिकली हेनरी रैमजे को अंग्रेजी राइटर्स ने क्या कहा था? कुमाऊं का राजा कहा था, यानी बिना ताजपोशी का राजा। 924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की नींव किसने रखी थी? बोसी सेन ने रखी थी। कुमाऊं राज्य परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। कौन उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज का सम्मिलित था? चंद्र सिंह नेगी का नाम आता है। बाकी इसमें 2-3 रावत के नाम आते हैं, लेकिन चंद्र सिंह नेगी का नाम भी उसमें आता है। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। किस राज्य को राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया था? गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे अभी। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते तब भी हो जाता। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। चारण उपनाम शिव प्रसाद डबराल का है। बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से सुभद्रानंद पंत फेमस थे। सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य मतलब जिसमें फूक की आवश्यकता होती है, आपको होता है हुड़का, ढोल और दो तारा में तार वगैरह होता है। नागफनी आंसर आएगा। बद्रीनाथ के रावल कहाँ के होते हैं? केरल के होते हैं।
और कौन सा मंदिर गढ़वाल में है? धौलेनाग, बेड़ीनाग, नागनाथ पोखरी, चमोली में, तो आंसर ये आएगा। उत्तराखंड के जनपदों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक ने लिखी है। उत्तराखंड के निम्न के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उधम सिंह नगर में है। लोसर पर्व जाड़ भोटिया का है। किस जनजाति को सौका भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति, जो भोटिया लोग होते हैं उनको पिथौरागढ़ में सौका कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कृषि, कई लोगों ने बोक्सा कर दिया होगा, किसने थारू किसने कुछ, लेकिन सौका किसको कहते हैं? भोटिया को कहते हैं पिथौरागढ़ में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से सबसे बड़ा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। बाकी इसमें मैच द फॉलोइंग था कि आसन बैराज वगैरह के बारे में, तो मनेरी भाली डैम वो भिलंगना नदी पे नहीं है, क्योंकि भिलंगना टिहरी में बहती है, तो मनेरी भाली डैम जो है वो भागीरथी नदी पर है। भारत वन से रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यानी सबसे अधिक जो 1% है उत्तराखंड में नैनीताल में। बाकी फिर से मैच द फॉलोइंग वो क्या सुमिलित नहीं है, तो दयाला बुग्याल उत्तरकाशी में, इसने रुद्रप्रयाग दे रखा, बी आंसर होगा। टी दरबार ने 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हिक्स की सेवाएं ली थी। किस देश के थे? वो जर्मनी के थे। गार्डनर ने कुमाऊं में, अब गार्डनर जो थे वो 1815 में यहाँ पर आए थे, मैक्सिमम 9-10 महीने रहे, उस बाद उनका ट्रेल असिस्टेंट कमिश्नर बन के आया था। तो गार्डनर के टाइम पे क्या है, जो बंदोबस्त 1815 में ही शुरू हो गया था, भले ट्रेल ने उसको फिर आगे अपग्रेड किया था। निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए, सही बताना है इसमें। तो इसमें जो सी का आंसर, बी का पहला है, क्योंकि अब तक गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी है, बाकी बी का 1 है, इसलिए यहीं पर आंसर हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? भागीरथी में। 47 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायत महिलाओं में आरक्षण कितना है? यानी पंचायती राज सिस्टम में भारत उत्तराखंड में जो चुनाव होते हैं पंचायतों के, उसमें यहाँ के लोगों का, महिलाओं का परसेंट कितना? 50% है। ये भुवन चंद खुल्लू ने 2008 में कर दिया था। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन है, कब हुआ था? 2008 में हुआ था ये। उत्तराखंड के जन्म में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसमें नैनीताल, उधम सिंह, देहरादून, बागेश्वर, इसमें हरिद्वार नहीं है, इसलिए उधम सिंह नगर आंसर आएगा। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था? ये ए वाला आंसर आएगा। जीएसडीपी का 2.7% ये लक्ष्य था। अगला है, निम्न के उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कौन सी? टिहरी जलविद्युत परियोजना 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट की है। उत्तराखंड में चल रही चार धाम जो परियोजना है वो सड़क निर्माण से रिलेटेड है। उत्तराखंड में किस फसल की पैदावार नहीं होती? नारियल यहाँ पर नहीं होता है, बाकी सेब, लीची, माल्टा यहाँ होता है। उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसका आंसर एक होगा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। ठीक है ना, बाकी इसमें रोजगार वाला भी आता है इसमें, लेकिन नन ऑफ दीज दिया उसने देश ने, इसमें ऑल द अबव होना चाहिए था। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। उत्तराखंड में चार धाम जो गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, तो गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ चमोली में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो इसका डी आंसर होगा। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल का मतलब सीधे सीधे क्या होगा कि 1890 में 1790 में गोरखों ने क्या कर दिया था, उस कुमाऊं पे अधिकार कर दिया था, और 1804 में उत्तराखंड पे अधिकार हो गया था। जबकि जब गोरखे यहाँ पर थे, राजा लोग यहाँ बैठे हुए थे गद्दी पे, कहीं नहीं गए थे। 1815 के बाद जो गढ़वाल था वो डिवाइड हो गया था, टिहरी का राजा अलग हो गया था, और पौड़ी गढ़वाल ब्रिटिश में चला गया था, इसलिए प्रद्युम्न शाह आंसर आएगा। क्योंकि प्रद्युम्न शाह के बाद गद्दी पे बैठे वाला सुदर्शन शाह था, तो सुदर्शन शाह ने क्या टिहरी राज्य की स्थापना वगैरह की थी, इसलिए अविभाजित अलग नया राजा बना था सुदर्शन शाह, इसलिए इसका प्रद्युम्न शाह आंसर होगा। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के शाकाहारी हैं। खाद्य श्रृंखला शाकाहारी होती है, प्राइमरी जो उपभोक्ता और कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है कुरेन किससे बनती है? सिनकोना की छाल से, बी आंसर होगा इसका। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, वो आया प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का भी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के प्रयोग के लिए जाता है? तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एंटासिड या एंटीबायोटिक हो सकता है इसमें, जैसे अपच हो जाती है तो अपच में एंटीबायोटिक भी आ सकती है, इसका कंफर्म नहीं है। दो क्वेश्चन हो जिनका कंफर्म नहीं है। एक छड़ की तापीय चालकता पर निर्भर करती है। 61 क्वेश्चन जो है इसमें लंबाई भी आती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी आता है और छड़ की सामग्री भी आती है, इसमें तीनों आंसर आ रहे हैं, इसलिए आयोग इस पर क्या है, दोबारा से इसमें क्या है, कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें सबको नंबर मिलेगा क्योंकि ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं। OMR से अभिप्राय क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो OMR का फुल फॉर्म होता है वो आर से रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना, रीडर नहीं होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। 62 का आंसर OMR का फुल फॉर्म क्या? नन ऑफ दीज आएगा आंसर।
किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने को डिबगिंग कहते हैं। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर में 1 KB किसके बराबर होता है? 224 बाइट के बराबर होता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां कहा गया था? अथर्ववेद में। मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगृह। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल या टोकोफेरोल, जो भी आप पढ़ते हो उसे देख लेना। 69 आंसर है कि 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किसने किया था? तो इसमें वैसे गोविंद बल्लभ पंत का नाम आता है और मदन मोहन मालवीय का नाम भी आता है, क्योंकि उसी से प्रभावित होकर आए थे। तो दोनों लोग उसमें दे रखा है। अब इसमें ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, कैसे पूछा है पता नहीं। अगला है दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे, उनकी मदद किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राजवंश का सामंत था? यानी इससे पहले वो कहाँ था? तो पल्लवों का सामंत था। यानी पहले विजयालय तो पल्लव में शासन करता था। निम्न में किसकी अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? 72 क्वेश्चन। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। मतलब ये लास्ट में क्या, एक्वर्ड समिति का संबंध किससे है? रेलवे। डी आंसर। INC के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किस संविधान अनुच्छेद द्वारा भारतीयों में राष्ट्रपति के निर्वाचन योग्यता के बारे में 58 में? एक दलीय प्रभुता व्यवस्था कब देखी जाती है? 1947 से 67 के बीच में, यानी ए आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत केशव भारती केस में, यानी 78 का सी आंसर। 79 महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी, इसमें अम्मू स्वामीनाथन का नाम आएगा इसमें। ठीक है, डी आंसर होगा अम्मू स्वामीनाथन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, ये लिखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट हमेशा लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा पेपर में देता है, इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में? आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। और पंचायतों में फाइनेंस कमीशन को गठन को लेकर प्रावधान किया जाता है। आर्टिकल 361 का 243 का झ, यानी 243 आई, इंग्लिश में आई, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ता है तो उसका आई आंसर आएगा। 243 आई, डी आंसर होगा। राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की अनुसूची शक्तियों को वितरण कर? अनुसूची 7 में क्या है? लिस्ट दे रखी, यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसलिए यह 7th लिस्ट आंसर आएगा इसमें। 86 है G20 में किन देश या देशों के समूह को शामिल किया गया था? अफ्रीकन यूनियन आएगा इसमें। बहुआमीनी MPI में कौन सा शामिल नहीं होता? तो पर कैपिटा इनकम शामिल नहीं होता, बाकी तीनों शामिल होते हैं। 88 क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम? हर घर जल। ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा एक लक्ष्य है? लक्ष्य 4 के रूप में, यानी गोल 4 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 में आंसर आएगा एजुकेशन। इसके ऑप्शन के हिसाब से एजुकेशन आंसर आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नियुक्ति में किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? आंसर है उद्देश्य संकल्प। आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य नेहरू रिपोर्ट वाला 1930 का मामला है। कई लोग सोचते JL नेहरू ने प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें साफ साफ लिखा था ये उद्देश्य संकल्प है। प्रियम्बल का बेसिक मीनिंग ये है कि जो हमने संविधान बनाया है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम बना रहे, इसलिए उसे उद्देश्य संकल्प के रूप में रखा गया था। ठीक है, लास्ट पेपर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मणिपुर। इसका शॉर्टकट है, इसको हमेशा आपको देखना चाहिए, हमेशा आपको नजर आएगा। बोकारो स्टील जो संयंत्र है वो किसकी सहायता लगाया गया था? रशिया की सहायता से लगाया गया था। बाकी इसमें मैच द फॉलोइंग रेलवे खंड जो मैच नहीं करते आपस में कौन से? तो इसमें जो है दक्षिण पूर्वी रेलवे वाला आएगा। इसमें भुवनेश्वर आ रहा है। ये दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में ही है। ठीक है, वहीं पर आंसर आएगा कोलकाता में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक वाला कब था? तो 71 से 81 के बीच में सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी यहाँ पर। तो 94 का क्या होगा? सी आंसर होगा। अहोम कहाँ पाया जाता है? असम में। नदियों की पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या आएगा? चंबल, बेतवा, केन, सोन आएगा। बी आंसर आएगा इसमें। और 97 नंबर ये है कि पन्ना इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आंसर आएगा इसमें गुंटूर आएगा। गुंटूर में लोहा आयरन ओर नहीं पाया जाता, मैग्नेसाइट पाया जाता है वहाँ पर। गुंटूर में मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। बाकी सब मैच द फॉलोइंग बिल्कुल सही। पन्ना, हीरा बिल्कुल ठीक है। 98 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन सबसे अधिक? गोवा का था। ठीक है, गोवा का जो अर्बन पॉपुलेशन 67% के आसपास है। महाराष्ट्र का 47 के आसपास है। जिन्होंने महाराष्ट्र लगाया वो गलत आंसर है।
किस राज्य में 2011 की जनगणना हेतु अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे? तो इसका आंसर आएगा जो नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि उसमें जो आपका डिटेल में जाओगे डी आंसर आएगा, 100 वाले का आंसर डी आएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस का आंसर आएगा। यानी जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण, लिखा है लघु व्यवसाय, लिखा है मध्यम उद्योग, तो एमएसएमई इसमें आता है, लेकिन उन सबको कैटेगराइज कर रखा है, इसका मतलब नन ऑफ दिस का आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसमें रही उस कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ के हिसाब से आप देख लो, इसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, जो मतलब आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, आपको लगेगा आंसर ये है, मतलब जो होता ही आयोग के पेपर में, पेपर आयोग ने ये पेपर क्या है वाकई में बहुत थोड़ा हल्का बनाया है, मतलब अब बहुत सारे लोगों के साथ से बहुत टफ होगा, क्योंकि इसमें जो पिछले 3 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आंसर होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी करें पिछले 6 महीने या साल भर से, क्योंकि इसमें बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो पेपर में पहले पूछे जाते थे ट्रेडिशनल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत टाइम बाद आयोग ने ऐसा काम किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, लेकिन थोड़ा अंदर के क्वेश्चन पूछे, जहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में बाकी इसमें जो दूसरा पेपर है मैथ्स वाला, उसमें आप देख लें, अगर आपने इसमें नॉर्मली क्या जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 90 से 100 के बीच में रहेगी। यानी कि अगर हम जर्नल की केवल बात करें कि जनरल कट ऑफ कितना जाएगा, तो निश्चित है वो 93 प्लस रहेगा, यानी वो 95 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन में है। जनरल कैंडिडेट अगर 95 प्लस है तो सेफ जोन में, और वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं 95 प्लस वाले, 95 भी चल जाएगा, 94.75 भी चल जाएगा। ये दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब जो 150 मार्क्स में से आपके 95 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय